हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेणुका। हम क्लास 10th मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। इसमें हम अब तक एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं और इसके अलावा सीबीएसई ने जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस वीडियोज में हम टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर और एफटीए इट मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस कर चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस वीडियोज में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आज की वीडियो देखने से पहले एक बार सजेशन दूंगी कि आप प्रीवियस वीडियो को जाके इट मीन्स लास्ट वीडियो को जाके जरूर देखें, तभी आपको आज सारे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के रिगार्डिंग वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है। तो हम सीबीएसई के पीवाईक्यू देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सारे के सारे ये तो मैंने स्पेशली लिख दिया, अदरवाइज ये 2025 में पूछे गए सारे के सारे पहले पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसमें असर्शन है 4 पावर n and with 0 for some natural number n and रीजन दे रखा है for a natural number x having 2 and 5 as a prime factors। तो x power n always ends with digit 0 where n is a natural number। तो जब हम असर्शन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 4 पावर n ends with digit 0। अगर हम 4 की पावर n को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पावर 2n। और जब भी आपको किसी नंबर के एंड्स में डिजिट में 0 चाहिए तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको किसी नंबर्स के एंड डिजिट 0 चाहिए तो उस केस में एटलीस्ट 1 पेयर 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। इट मीन्स 0 डिजिट किसी नंबर के एंड में बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 पेयर 2 and 5 का होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है और 2 पावर n, बट आप देखोगे कि अगर एटलीस्ट 1 पेयर बोल रही हूँ मैं, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो 2 और 5 का एक भी पेयर होने पर मल्टीप्लीकेशन में उस केस में आपको उस नंबर का एंड डिजिट हमेशा 0 ही मिलेगा। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली इसमें हमारा जो रीजन है वो तो ट्रू है और यहाँ पर n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए थी, ये तो ट्रू है। पर 4 पावर n यहाँ पर क्या है, 4 पावर n को सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 2 पावर 2n, क्योंकि इसमें 5 का तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो एक भी फैक्टर नहीं है इसमें 5 का, इसलिए ये डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। ये फाइनल आंसर है। असर्शन रॉन्ग था और रीजन ट्रू है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमेशा किसी भी नंबर के एंड में 0 लिखने के लिए आपको 2 और 5 का एटलीस्ट 1 पेयर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होना चाहिए। उसी केस में आपको उस नंबर का एंड डिजिट हमेशा 0 मिलेगा। अरे एक से ज्यादा भी बन रहे हैं, एक से ज्यादा 2 है, एक से ज्यादा 5 है, वो मैटर नहीं करता, बट एक पेयर जरूर होना चाहिए 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में। और इसके अलावा जब हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो मैंने कहा था कि आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए और उसमें हमने डिस्कस भी की थी सारी की सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो भी 2025 में ही आया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। √3 + 2 होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 होल स्क्वायर इज ए और एन। इसमें ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, नेक्स्ट है सी ऑप्शन है नेगेटिव इरेशनल नंबर, और नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में इट मीन्स कल डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को नहीं आए तो वो वीडियो जाके देख लेना, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन सोल्व कर रखा था और ये भी सीबीएसई ने 2025 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
यहीं लिख देती हूँ मैं, पार्टीशन कर रही थी। ये पूछा हुआ है सीबीएसई ने 2025 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statements and justify in each case। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको यह है यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सेम नंबर है, जस्ट एडिशन में 1 है। सेम स्टेटमेंट है, कंपोजिट नंबर। तो खुद ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी सीबीएसई ने 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ट्राई करो फिर करते हैं। और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एकदम इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। दोनों ही केस में यही आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटू ए पार्ट है जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ये कंपोजिट है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कंपोजिट नंबर आपको प्रूव करने के लिए जस्ट यही प्रूव करना है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। इट मीन्स 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। ये अगर आप प्रूव कर दोगे तो बस वो कंपोजिट नंबर ही होगा, क्योंकि 2 फैक्टर्स ओनली प्राइम नंबर्स के होते हैं। अगर आप 7 कॉमन ले लोगे तो इसमें आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, क्योंकि आप 1 कॉमन आ गया। तो अब आप इसकी देखोगे, ये जो भी नंबर आएगी कोई मैटर नहीं करता, आप इसको फर्दर सॉल्व करो या ना करो, आप इसको ऐसे लिखोगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। क्यों 2 फैक्टर्स क्यों होंगे? जब आप इसको सॉल्व करोगे कुछ भी आए मैटर नहीं करता, इसके भी 2 फैक्टर्स होंगे और इस नंबर के भी 2 फैक्टर्स होंगे। तो कुल मिला के आप इसके देखोगे कि इनके कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर आपको फर्दर सॉल्व करना, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 इंटू 31, और आप इसके अगर फैक्टर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक 7 होगा, एक 31 होगा और एक 7 इंटू 31, जो भी इसका आंसर आएगा यहाँ पर 217। तो ये होगा। तो अगर आप देखोगे ये जो नंबर है जो हमने इसको सोल्व करके यहाँ पे लिखा 217 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 भी होगा, 31 भी होगा और 217 खुद भी होगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर होगा, यही इसका आंसर है फाइनली। और अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, इट हैज फैक्टर्स 7, 31, 217, ये भी लिख सकते हो अगर, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, तो सही है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, बी पार्ट, ये आप खुद सोल्व करोगे कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं सोल्व कर चुकी हूँ, कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। बस कुल मिला के इसमें आपको यही शो करना होता है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। अगर आपको ये, तो मैंने इतना लंबा ऐसे 7 कॉमन लेके कर दिया, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लो, 217 ही आएगा, वो फाइनल आंसर होगा आपका। और 217 के ऑब्वियसली 3 फैक्टर्स तो होंगे, 7 भी, 31 भी और 217 खुद भी। तो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो उस केस में वो नंबर हमेशा एक कंपोजिट नंबर ही होगा। कर लो कॉपी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो इसी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में रेशनल नंबर्स और प्लस एफटीए से कभी 2 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं, इवन 3 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया वो 3 मार्क्स का था। तो बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, ये यहाँ हेडिंग लिख लो, सीबीएसई 2025 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबरिंग खुद डाल लेना, 0.4 या 0.4 लिखना वो लिख लो। इज ए और एन कौन सा नंबर है? ए ऑप्शन है नेचुरल नंबर। खुद सॉल्व करो इस क्वेश्चन को भी, ये किस टाइप का नंबर होगा। बी ऑप्शन है आपका इंटीजर। सी ऑप्शन है रेशनल नंबर और डी ऑप्शन है इरेशनल। सॉल्व करो इसे, फिर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे 0.4 को जब आप सोल्व करोगे तो आप कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो। या आपका क्या आएगा, जैसे अगर आपको सोल्व करना है तो ऐसे देख लो, 4/10 आ जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा √2 और ये क्या आ जाएगा 1/10। तो कुल मिला के आप ये ऐसे लिखते हो 2.1 या फिर ऐसे लिख लो। और इसको अगर सोल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हो 2/√10। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। तो कुल मिला के ये एक ही रेशनल नंबर होगा, डी ऑप्शन से ही होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, PQR B3 distinct prime numbers। Check whether PQR +1 plus Q is a composite number या पूरी स्पेलिंग ही लिख लो, कंपोजिट नंबर और नोट। ये आपकी मेन स्टेटमेंट है। और फर्दर आपको दे रखा है 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। फर्दर गिव एग्जाम्पल for 3 distinct primes PQR such that, ऑप्शन ए है आपका इसमें PQR +1 इज ए कंपोजिट नंबर। ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देनी है। और नेक्स्ट है यहाँ पर PQR +1 इज ए प्राइम नंबर। तो सोल्व करो इसको, ट्राई करो, फिर हम सोल्व करते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने अभी की अभी ट्राई किया था क्वेश्चन कि कोई भी नंबर कंपोजिट है या नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले ये चेक करना है स्टेटमेंट
कि पी क्यू आर प्लस क्यू एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो सेम वैसे ही करेंगे पी क्यू आर प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा नंबर, क्यू कॉमन ले लो, पी आर प्लस वन, और ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, इस जो ये पार्ट है इस पार्ट के भी 2 फैक्टर्स होंगे, इस पार्ट के भी 2 फैक्टर्स होंगे। चलो 1 तो इनमें एक कॉमन फैक्टर होगा, इधर ये प्राइम हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, पर एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो इसके बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि 2 तो फैक्टर ये खुद होंगे नंबर, एक ये नंबर होगा, एक ये नंबर होगा, और एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इस केस में जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें स्टेटमेंट लिखा था, तो आप वैसे ही लिखोगे इट इज ए कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने सारा का सारा स्टेटमेंट देख के लिखा था ना, कंपोजिट नंबर, और है क्यों, बिकॉज 3 फैक्टर्स एटलीस्ट होंगे इसके, पी क्यू आर प्लस वन। तो इस केस में बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि आप कोई भी नंबर यहाँ पर ले लो, चाहिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ले तो यहीं पर ले, देखो आप P की वैल्यू 2 रख लो, Q की 3 रख लो, R की 5 रख लो, और Q यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, तो ये इसी का देख लो 3 आप कॉमन ले लो यहाँ पर, और ये हो गया 11, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 11, 3 और 33, ये भी होएगा, तो क्या होंगे यही तो फैक्टर्स होंगे, तो मोर देन 2 फैक्टर्स तो आ ही गए ना इसके, और इसके अलावा 1 भी एक फैक्टर होगा, ये सारे के सारे फैक्टर्स होंगे, ये हमने एग्जांपल लेके समझाया है। तो कभी हमेशा जब भी इस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा तो हमेशा उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि आप सिंप्लीफाई करके इसी टाइप से ये बता सकते हो, कोई आगे फर्दर मल्टीप्लाई करके तो लिख नहीं सकते, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लिखोगे इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ये होएगा। कॉपी कर लो, इसके बाद इसका ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो इसमें एग्जाम्पल पूछे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दे रखा पी क्यू और प्राइम नंबर्स है, तो +1 इज ए कंपोजिट नंबर, इसका एक एग्जाम्पल देना है, और ये एक प्राइम नंबर है इसका एक एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे हम पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 5 और ये रख ले 1, तो देख लो आपका आंसर क्या आएगा 30 + 1, 31 क्या एक प्राइम नंबर है, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद आपको पी क्यू आर क्या थे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम थे, और उसमें +1 ऐड करने पर आपको क्या मिल गया एक प्राइम नंबर मिल गया। इसका एक एग्जाम्पल देना था, आप कोई भी अदर्स ले सकते हो, चेक कर सकते हो। ये सबसे पहले आ रहा था तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद पी क्यू आर +1 इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये हम चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर आप 2 से ही प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2 होता है, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा एक प्राइम नंबर आ जाएगा। तो आप एक बार 2 को क्या कर दो अलग कर दो, 2 को लीव कर दो, 2 को नहीं लेना। और सबसे स्पेशल बात है कि ये पी क्यू आर तीनों की तीनों नंबर क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम है, इट मीन तीनों के तीनों नंबर प्राइम तो है पर अलग अलग प्राइम नंबर है, एक जैसे सेम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर पी की वैल्यू 2 ले ली, क्यू की 3, आर की 5, तो तीनों प्राइम भी है और तीनों की वैल्यू भी अलग अलग है, इसका मीनिंग ये है। अब इसके बाद हम पी क्यू आर लेंगे, तीनों प्राइम है पर इनकी वैल्यू इस टाइप से होनी चाहिए कि हमें एक कंपोजिट नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर ये देखो 106 आ जाएगा, और 106 क्या एक कंपोजिट नंबर है, तो ये भी हमारा सही हो गया। तो आप कोई भी और अदर एग्जांपल ले सकते हो, ये इजीएस्ट था और मैंने सबसे पहले जो छोटा प्राइम नंबर था उसी से स्टार्ट किया, सो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमेशा रैंडमली जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो रैंडमली कोई भी वैल्यू सिलेक्ट मत किया करो, हमेशा एक ऑर्डर में चला करो, छोटे से स्टार्ट किया करो तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो 106 एक कंपोजिट नंबर हो गया, आप कोई भी अनदर वन लिख सकते हैं, और 31 एक प्राइम नंबर हो गया जहाँ पे पी क्यू आर इट मीन 2, 3, 5 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, और इस केस में 3, 5, 7 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी टाइप के बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे 2025 में, तो बहुत ज्यादा थे।
और तो फिर भी, और एमसीक्यू में पूछ जाते हैं। अगर आप ये चैप्टर प्रिपेयर कर लो, टफ भी नहीं है ज़्यादा, तो इसी के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, क्योंकि 4 to 5 मार्क्स का तो ये चैप्टर आता ही आता है। और इवन जो नेचुरल और रियल नंबर के रिगार्डिंग चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी आपकी मैथ्स की बुक में यूज होंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अभी एक रहने दो। हाँ, ये क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। स्टेट दैट FTA fundamental theorem of arithmetic and use it to find LCM of 36 and 54। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर FTA थ्योरम पूरी की पूरी लिखनी है, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी। और इसके अलावा इसी को यूज करते हुए आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको आता तो सभी को होना प्राइम फैक्टराइजेशन करके, पर फिर भी FTA थ्योरम को यूज करते हुए कैसे होगा एक बार फिर से देख लेते हैं। 36 के जब होगा तो ये हो गया यहाँ पर 9 3, बिकॉज 36 का लास्ट डिजिट जो हम पीछे से देखेंगे 6 एक इवन नंबर है, इसलिए 2 हमेशा इसका एक फैक्टर होगा। और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, 1 आ गया। और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इट मीन्स FTA थ्योरम को अब आप यहाँ यूज करोगे। इसको कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 3 × 3, तो ये आ जाएगा 2 क्या है, 2 टाइम्स है तो आप 2 स्क्वायर लिखोगे। 3 भी 2 टाइम्स है तो आप 3 स्क्वायर लिखोगे। और ऐसे ही जब आप 54 का निकालोगे 54, तो ये आ जाएगा, इसके बाद 3 3 3 और 54 का सेम इसी वे से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। 2 × 3 टाइम्स 3 है। 3 टाइम्स का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर 2 एक बार है और 3 3 बार है, तो इसको 3 टाइम्स बोलेंगे। तो इतनी ही पावर लगा देते हैं, 2 × 3 पावर क्यूब। अब इनका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर FTA थ्योरम यूज कैसे हुई है? FTA थ्योरम हमें स्टेट करती है कि सबसे पहले 36 और 54 क्या एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को किन्हीं भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होता है, वो जो फैक्टराइजेशन होता है, वो हमेशा यूनिक होता है। क्योंकि देखो जो 36 का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, वो ऐसा तो नहीं किसी और नंबर का होगा, सेम एज इट इज होना चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो यही हमारी FTA थ्योरम स्टेट करती है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है इधर, ये FTA थ्योरम इसी टाइप से यूज हुई है, आपको सेम इसी वे से यूज करना है। और इसके बाद डायरेक्ट इनका एलसीएम लिख देना है 36 और 54 का। एलसीएम के केस में हम ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर। ऐसे ही इधर 3 स्क्वायर है और यहाँ पर 3 क्यूब है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पावर n n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट। ये आपका था, और ऑप्शन थे इसके, ए था 3, बी था 5, सी था 7 और डी है 9।
तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप 3 की पावर n की कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, आपको 3 की पावर देखो, जब 1 रखोगे तो 3 मिल गया, 3 स्क्वायर रखोगे तो 9 मिल गया, 3 क्यूब रखोगे तो यहाँ पर 27 मिलेगा और लास्ट डिजिट क्या होगा 7। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डिजिट होंगे, बट n डिजिट कभी 5 कभी नहीं बनेगा। 5 n डिजिट कब बनता है, किस नंबर का, जो खुद क्या हो उसका लास्ट में डिजिट क्या 5 ही हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, अब 25 क्या होगा, यहाँ पर 5 ही तो आएगा n डिजिट। तो आप किसी की भी इसकी अगर आप कोई भी पावर कर दो या 5 की आप कोई भी पावर कर दो, n डिजिट हमेशा आपका क्या होगा, हमेशा आपका 5 ही आएगा इधर, जब भी आप 5 की पावर n करोगे। तो इसलिए जब भी किसी नंबर का n डिजिट 5 होगा तो उसके नंबर में हमेशा n में हमेशा 5 ही आएगा। अगर यहाँ पर हम लिख दे 25 स्क्वायर लिख दे, n की वैल्यू 2 रख दे, तो ये क्या आ जाएगा 625, 625 एक नेचुरल नंबर है और यहाँ पर f क्या है, एक जो n डिजिट है। n डिजिट क्या होगा, जो पीछे से स्टार्ट करोगे आप, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस और फिर 100, 1000, 10,000 और लाख, 1 लाख, लाख, 10 लाख, इस टाइप में हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको हमेशा पीछे से देख रहा है, इट मीन्स यहाँ से इधर की साइड से देख रहा है, तो 5 इसका n डिजिट होगा, कॉपी कर लो। और इसी टाइप में एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, सेम यही क्वेश्चन था, बस उसमें वैल्यू अलग थी। देखती हूँ अगर इसमें होगा तो। चलो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं मिल रहा है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, फाइंड विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स ABC is an कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर आपको फर्स्ट A इज इक्वल टू दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, B की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 4 और C की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 7 इंटू 13 प्लस 6। तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन। और ये भी सारे हम जो 2025 में आए हैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, खुद कर लेना, इसी टाइप के अभी हमने क्वेश्चन करे हैं। बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने का मीनिंग हमारा यही है कि आपको करंट पैटर्न पता चल जाए। और एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आया हुआ था FTA थ्योरम से रिलेटेड, और ये भी 2 मार्क्स का ही था। क्वेश्चन है आपका, सो दैट 45 पावर n, क्या ये यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, आप बिल्कुल क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही लिखो कि पेपर में कंफ्यूज हो जाओ। 45 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, n इज ए नेचुरल नंबर। और फिर आगे आपको स्टेटमेंट दिया होता
राइट द प्राइम नंबर a which on multiplying with 45 power n makes the product and with digit 0। सॉल्व करो फिर हम देखते हैं। यह क्वेश्चन बिल्कुल आपको बता रखा है वही तो है, इसमें है ही क्या इस क्वेश्चन में। और तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे 45 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये शो करना है। इसी टाइप के हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो लास्ट वीडियो में भी हमने किया था 4 पावर n का, तो सेम उसी वे से होगा। ये फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था ये। और फिर राइट द प्राइम नंबर a, तो a की वैल्यू क्या होगी जिसको 45 पावर n से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या आ जाए, इस नंबर का n डिजिट 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली उस a की वैल्यू क्या होगी 2। एटलीस्ट वैल्यू 2 होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो राइट द प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइम नंबर लिखना है a, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 की कोई भी पावर ले सकते हो, 4, 8 कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पर आपको प्राइम नंबर a लिखना है जिससे इस नंबर को 45 पावर n को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर क्या आ जाए, उसका n डिजिट उस नंबर का 0 हो जाए। तो इस केस में a की वैल्यू 2 होगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 और क्वेश्चन रह गए जो हमारे CBSE 2025 के डिस्कस कर रहे हैं, और जो इसके अलावा जो है 2023 उनमें तो इतने क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - 5 √3 स्क्वायर इज है। तो इसमें भी आपको प्रूव ही करना है, जैसे कि मैंने बताया था अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता ही होनी चाहिए। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हुए किस टाइप का नंबर है वो प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर में हम 2 - 5 √3 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी ये। तो यहाँ पर जब आप इसको खोलेंगे तो इसका क्या होता है, a² + b² - 2ab, आपको याद ही रखनी होती है ये। तो 2 यहाँ पर अगर a2 और 5 √3b हुआ तो आप क्या करोगे, 2² a² आया। अब b² क्या होगा, 5 √3 आपका पूरा का पूरा b मानेंगे, ऐसे नहीं आप एक अदर पार्ट को ले, ये पूरा का पूरा 5 √3 आपका b होगा। तो ये हो जाएगा 5 √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम सारी की सारी जो वैल्यू है ना
2 और 5√3 इसको ए और बी कंसीडर करते हुए इस आइडेंटिटी में इधर पुट कर रहे हैं। 2 ए की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू 5√3 है। यहाँ से जब इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो 5√3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, -2 a/2 इंटू 5√3। अब इसको सोल्व करके लिख दो बस, ये आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे कि इस नंबर को, जो यहाँ पर नेचुरल नंबर है इसको अलग से कर लो। 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया। इसके बाद √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 3 लिख दिया। और माइनस ये कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 5 20 हमेशा 0 बनाने की कोशिश किया करो। तो कुल मिला के ये आपका इरेशनल नंबर आएगा। आपसे टाइप ही पूछा था, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इरेशनल नंबर होगा ये। लिख लो, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ज़्यादातर या तो FTA थ्योरम से पूछे जाते हैं या फिर ये पूछ लेते हैं कि रेशनल नंबर है या नहीं। इसके अलावा जो हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बहुत सारे स्टेटमेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, उसके रिगार्डिंग भी MCQ या असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो देखते हैं अब एक बार। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका असर्शन में है a + √5 और a - √5। एक रेशनल नंबर है या नहीं है। जहां पर a b पॉजिटिव इंटीजर्स है, a b आर पॉजिटिव इंटीजर। फिर देन रीजन आपका है, खुद सॉल्व करो ये, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अगर जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उससे तो ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा, हो सकता है सबको ही आ जाए, पर जिसने लास्ट वीडियो देखी थी वहां पर तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर a + √b और a - √b। तो इसमें आप लिखोगे a + √b और a - √b। इसमें एक ही चीज आपको और बताती हूँ, मुझे बाद में ध्यान रहे ना रहे, ये और लिखो आप चीज साइड में लिख लो। यहाँ पर अगर a + √b एक इरेशनल नंबर है तो इसी का जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, जो कंजुगेट नंबर है वो आपका होगा a - √b। तो कंजुगेट मीनिंग होता है इसमें कि जो भी आपका यहाँ पर साइन है, अगर प्लस साइन रूट के साथ जो नंबर है ये पूरा का पूरा इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हमेशा इरेशनल नंबर के केस में ही ना हम कंजुगेट की बात करते हैं, इरेशनल नंबर के केस में। तो इरेशनल नंबर है a + √b और इसका कंजुगेट नंबर होगा जो रूट में होगा, उसी का साइन चेंज करते हुए वो उसका कंजुगेट नंबर होगा। तो यही होता है हमेशा कंजुगेट नंबर। ये मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया। और जो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे वो सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a + b या फिर आप ऐसे लिख लो, इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, x + y और x - y की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस में हो सेम चीज सेम नंबर और एक बार माइनस में हो तो x² - y² होते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू यही रख देंगे, x को हम a मान लेंगे, y को √b मान लेंगे। तो यहाँ पर इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू रखेंगे x², इट मीन्स a² और y की वैल्यू क्या है √b का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास नंबर क्या आ जाएगा a² - b और जहाँ पर a और b क्या आपको दे रखे हैं क्लियर कट कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमेशा क्या होगा, अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर तो उस केस में ये हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा, ये ट्रू है।
प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं √2 इंटू √3, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो ये कभी ट्रू हो भी सकता है, ना भी हो, दोनों ही बात है। तो रीजन आपका यहाँ पे रॉन्ग है, ये आपका फाइनल आंसर है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये साइड में लिख लेना कंजुगेट नंबर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है। जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे उस केस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एज ए नोट आप लिख लेना, या आपको कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो। जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे तभी देखेंगे। फिर यहाँ पे कर लो 2026। क्वेश्चन 1 है आपका असर्शन √3 + √5 इरेशनल नंबर ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद रीजन जो आपका है वो दिया हुआ है। सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है यहाँ पर आपकी, अगर किसी को ना आए तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना। इसके बाद जो 2026 में एक क्वेश्चन हो रहा था वो हो रहा है कॉपी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पता नहीं ये फ़ोन ही नहीं शो हो रहा, इसमें क्वेश्चन ले रखे थे। तो मेनली जो आपके क्वेश्चन है वो तो सारे के सारे यही थे, फ़ोन प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है इंटरनेट में। तो जो और भी 2-4 क्वेश्चन बचे थे जो 2024 और 23 में आए हैं, वो भी सेम इसी टाइप के थे। जो हमने अब तक सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे उन्हीं के रिगार्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आई होप हमने 2026 और 2025 में जो क्वेश्चन आए थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे फर्दर। तो आपको कुल मिला के एफटीए थ्योरम और एक रियल नंबर के रिगार्डिंग सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। थैंक यू, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।